यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अहम बैठक चल रहा है और इस बैठक में दोनों देश अपने प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और ड्यूटी घटाने पर चर्चा करने वाले हैं। इस बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये बताने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि ये जो यूके के साथ बैठक हो रही है एफटीए के लिए, वो 3 मायनों में काफी ज्यादा अहम है। सबसे पहली बात तो ये कि वैसे ये बैठक करीब 8 महीने बाद हो रही है। करीब 14 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, ये 15वां दौर है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि ऐसे समय बैठक हो रही है जब ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया में एक टैरिफ वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में यह बैठक का होना, इसका सीधा सा मतलब है कि यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसके साथ कई मुद्दों पर नए सिरे से चर्चा होगी। दूसरी अहमियत यह है कि यूके के साथ बैठक के बाद तुरंत ही आपको यूरोप के साथ भी इसी तरह के एग्रीमेंट होने के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसकी झलक आपको वहां देखने को मिलेगी। तीसरी बात, दुनिया भर के जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वो इस पर नजर लगाए हुए हैं कि आखिर यूके के साथ किस तरीके का एफटीए होता है। ये बाकी देशों के लिए एक कह सकते हैं एक आदर्श एफटीए के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ये तो रही बात इसकी अहमियत की, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए यूके चाहता है कि भारत में वो अपने सामान ज्यादा से ज्यादा भेजे, तो भारत चाहेगा कि हम अपने सामान ज्यादा से ज्यादा यूके में भेजें। दोनों अपने अपने सामान के लिए ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर्विस सेक्टर में ज्यादा एंट्री की मांग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारत चाहता है कि यूके ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वर्क वीजा दे और वहाँ के आईटी कंपनियों में, वहाँ के हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को नौकरी मिले, इसकी व्यवस्था करे। दूसरी तरफ यूके चाहता है कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर, लीगल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में यूके के लोगों को आने की छूट यहाँ पर दी जाए, इसलिए ये इस पे चर्चा होगी। दूसरा, भारत चाहता है कि यहाँ से जो भी गारमेंट जाते हैं, लेदर जाते हैं, इस तरह के जो सामान एक्सपोर्ट होते हैं उस पर यूके अपनी ड्यूटी घटाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यूके में इन सामानों का एक्सपोर्ट हो सके, जिसमें प्रीशियस मेटल्स भी है। दूसरी तरफ यूके चाहता है कि वहां से जो कारें आती हैं, जो स्कॉच विस्की आता है, चॉकलेट आता है, उस पर भारत इंपोर्ट ड्यूटी घटाए ताकि उनके सामान ज्यादा से ज्यादा यहां पर आए। तो हर कोई अपने अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा दूसरे देश में लाने के लिए एक तरह से जोर देगा और इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि बता दूं यहाँ पे कि अगर आप स्कॉच विस्की और शायद बिल्कुल से लक्ष्मण, ये इसीलिए आप देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक, क्योंकि इंपोर्टेड स्कॉच पे ड्यूटी रिडक्शन इंपॉर्टेंट है और अभी हमने बर्बन पे ड्यूटी रिड्यूस करी थी अभी हाल फिलहाल में, इसलिए वो एग्रीमेंट में अगर नेगोशिएशंस हो रहे हैं तो ये बहुत प्राइमरी कंसर्न होगा यूके का इस समय। पर ये ध्यान रखिएगा, ये बातचीत ठप हो गई थी जब ऋषि सुनक साहब ने वो इलेक्शंस कॉल करे थे, तब से फिर वो बातचीत हुई नहीं। 15वां राउंड है नेगोशिएशंस का, अब तक फैसला हुआ नहीं है, तो ये कब होगा भगवान जाने। लेकिन एक्टिव नेगोशिएशंस चल रहे हैं और यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कहते हैं कि ब्रेक्जिट का सबसे बड़ा फायदा होगा जब हम इंडिविजुअली इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। यूके में चलती है स्कॉच। सौमिल, ऑस्ट्रेलिया में तो बियर ज्यादा इस्तेमाल होती थी ना? बिल्कुल, बियर सबसे ज्यादा यूज होती है। लेकिन ठंडी के टाइम में 6 महीना ठंडी होती है, 6 महीना गर्मी होती है, तो गर्मियों के टाइम में तो बियर चलती है। लेकिन जनरली ड्राफ्ट बियर चलती है, जो वहां पे ही बनती है एक्सक्लूसिव। लेकिन ठंडियों के टाइम पे ऑफ कोर्स हार्ड ड्रिंक्स। तो यूएसएल का चार्ट कैसा प्लेस नजर आता है सौमिल? आज तो खैर उस एफटीए के बैकड्रॉप पे शायद थोड़ा बहुत जोश आया, पर ये नहीं, यूबीएल भी आज सुबह में देख रहा था अच्छा ही कामकाज कर रहा था। कैसा लग रहा है यूएसएल चार्ट्स पे? यूनाइटेड स्पिरिट्स, हाँ यूनाइटेड स्पिरिट्स में बेसिकली 38% रिट्रेसमेंट होके वो लेवल्स नीचे की तरफ टूटे हैं आज, लेकिन बहुत ही अच्छा बाउंस बैक मिला है थोड़े से नीचे के लेवल से। मुझे लगता है कि ये लेवल्स होल्ड कर जाएंगे इन द वेरी शॉर्ट टर्म और नीचे में स्टॉप लॉस 1300 का रख के ऊपर में टारगेट्स 1415 के टारगेट्स रख सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय साइड पे ऑन द आवरली चार्ट्स, हार्ट ऑफ आवर बॉटम फॉर्मेशन है, इट्स अ गुड बाय एट दिस लेवल्स। 38%